अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, SMH न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। हैदराबाद में एक और कत्ल का अफसोसनाक वाकया पेश आया। 2 सालों के दरमियान सुलह कराने के लिए गए बोनाई का बेटे के आंखों के सामने हुआ कत्ल। तफसीलात के मुताबिक शहर हैदराबाद के नामपल्ली हल्के के इलाके फसलांसर अहमद नगर में इतवार की देर रात गए 2 साले अब्दुल सत्तार और गौस के दरमियान रख्मी तनाज़े को सुलझाने के लिए गए बोनाई को अब्दुल सत्तार ने तेज हथियार से हमला करते हुए कत्ल कर दिया। इत्तला मिलते ही AIMIM नामपल्ली MLA माजिद हुसैन और मुकामी पुलिस क्लू टीम के हमरा मुकामे वारदात पहुंचकर तफ्तीश की और बाद पंचनामा मरहूम इलियास की नाश को बगैर से पोस्टमार्टम उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। माजिद हुसैन ने इस वाक़ये पर गहरे दुख का इजहार किया और मरहूम इलियास के अहले खाना को ताज़ियत पेश की। बताया गया है कि अब्दुल सत्तार और गौस दोनों भाई हैं और चिकन सेंटर का कारोबार करते हैं। दोनों भाइयों के दरमियान पिछले कुछ अरसे से रकमी लेन देन को लेकर शदीद इख्तलाफात चल रहे थे, जिसमें कई बार उनके दरमियान तख्त कलामी भी हुई। दोनों भाइयों के दरमियान बढ़ते इख्तलाफात को सुलझाने के लिए इलियास ने एक बुजुर्ग जिम्मेदार की हैसियत से इतवार की रात अपने बेटे इम्तियाज के साथ अब्दुल सत्तार के घर गए। वहां बातचीत के दरमियान अब्दुल सत्तार बरहम हो गए और तहश में आकर सुलह कराने आए बोहनाई इलियास पर चाकू से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में इलियास की मौत हो गई। हमले के बाद अब्दुल सत्तार फरार हो गए। इस वाक़ये के फौरी बाद इलाके में सनसनी फैल गई। मोहल्ले मकीनों और रिश्तेदारों ने इस वाक़ये पर गहरे दुख का इजहार करते हुए कहा कि इलियास एक नर्म मिजाज, शरीफुल नफ्स और समाजी तौर पर फ़ाल इंसान थे, जो हमेशा ख़ानदान और रिश्तेदारों के दरमियान हम आहंगी कायम रखने की कोशिश करते थे। मरहूम इलियास की अच्छाई का इस तरह का अलमनाक अंजाम घर वालों और मुकामी बरादरी के लिए गहरे सदमे का बाज़ बना। बादअज़ा पुलिस ने इस ज़िम्मन में एक केस दर्ज करते हुए मुख्तलिफ ज़ावियों से तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया और फरार अब्दुल सत्तार की तलाश शुरू कर दी। इसका कहना है कि अब्दुल सत्तार की गिरफ्तारी के बाद ही मज़ीद तफ्तीश मंजर आम पर आएंगे। आइए देखते हैं इस खुसूस में चंद झलकियाँ। इसी तरह की अहम खबरों के लिए SMH न्यूज़ को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर लाइक करें, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो करें। आज करीबन रात में 11:30 बजे फसलांसर हल्के में एक मर्डर यहाँ पे रिपोर्ट हुआ और एक हमारे इलियास भाई नामी शख्स जो करीबन 45 इयर्स के हैं, उनको उनके साले ने चाकू से मारकर हलाक कर दिया। और वह झगड़े की वजह ये बताई जा रही है कि 2 भाइयों में झगड़ा हो रहा था और ये जो इलियास साहब है जिनका इंतकाल हुआ, ये उनके भौने लगते हैं और वो 2 भाइयों के बीच के झगड़े को छुड़ाने जब ये गए तो इनके ऊपर एक सत्तार नामी उनके साले ने और एक शख्स ने उनके ऊपर हमला करते हुए उनको हलाक कर दिया। बड़ा ही गरीब घराना है, 2 बेटियां हैं उनको और एक छोटा सा बेटा है। और उनका जो रोज़गार था वो ये था, वो सेंटरिंग का काम करते हुए अपने घर को चलाते थे। और अब उनके इंतकाल के बाद उस घर के लिए बड़ी तकलीफ़ की भी बात है। इंशाअल्लाह ताला हम अफराज ख़ानदान के साथ पूरी तौर से ठहरेंगे इंशाअल्लाह ताला, और ये भी कोशिश करेंगे कि जो गुनहगार है उसको सख्त से सख्त उसके ऊपर कार्रवाई हो, क़ानूनी तौर पे भी कार्रवाई होगी और बस्ती के तौर पे भी जो किस्म से ये खूनियों के साथ जिस तरीके का रवैया करना पड़ेगा वो हम इंशाअल्लाह ताला करेंगे। कोई यहाँ पर अगर कोई किसी का खून करता है और उसका भाई ये सोचेगा कि हमारे भाई ने किसी का मर्डर किया, बाबा ये सोचेगा मेरा बेटे ने मर्डर किया, तो इंशाअल्लाह ताला उनको ज़मीन बताएंगे और जो इनका यहाँ पे कारोबार है वो पूरी तौर पे बंद कराएंगे और जो भी घर में वो रहते हैं उनको खाली कराएंगे, क्योंकि ये खूनी जो है इनको सबक देना बेइंतहा ज़रूरी है। और उनको फौरी तौर पे जब ये गुनाह करते हैं वही वक्त में उनके साथ बदसलूकी करते हुए, क्योंकि एक मासूम की जान जिस मासूम की उसने जान ली उसके कंधे पे 2 मासूम बेटियों और एक छोटे बेटे और एक बीमार बीवी का बोझ था और वो अपने मेहनत की कमाई से अपने घर को चला रहा था। और जब ऐसे अफराद का कत्ल होता है तो जो कातिल होता है उनके घर को बराबर क़ानूनी तौर पर और बस्ती के ज़िम्मेदारों के तौर पर भी सज़ा देना ज़रूरी है, ताकि आगे ऐसे करने वालों को सबक मिल सके कि किस तरीके के इक़दाम इनके ऊपर लिए जाते हैं। इंशाअल्लाह ताला हम अफराज ख़ानदान के साथ पूरी तरह से ठहरेंगे इंशाअल्लाह।